Hello everyone, welcome back to Learn Then Code. So today we'll be learning about binary search. तो बाइनरी सर्च एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह पूछा जाता है, बीट इंटरव्यू प्रिपरेशन, बीट डीएसए, बीट सीपी, और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। मतलब बेसिक क्वेश्चंस के अंदर भी पूछा जाता है, आप सीपी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाओगे वहां पे भी पूछा जाता है। सो लेट्स लर्न बाइनरी सर्च टुडे। तो बाइनरी सर्च समझने के लिए हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन उठाते हैं। हमें एक सॉर्टेड एरे गिवन है एंड हमें एक वैल्यू गिवन है एक्स। अगर एक्स हमारा एरे के अंदर प्रेजेंट है देन हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, अदरवाइज -1 रिटर्न करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ब्रूट फोर्स तरीका क्या हो गया, हम एक लूप लगा देंगे एंड हर वैल्यू को चेक कर लेंगे एरे के अंदर कि वो एक्स के इक्वल है या नहीं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ लॉग एन होगी, और दूसरी हमने इस ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के अंदर इस फैक्ट का फायदा नहीं उठाया कि हमारा एरे सॉर्टेड है। तो बाइनरी सर्च के अंदर हम यही करते हैं, तो इस फैक्ट का थोड़ा फायदा उठाते हैं कि हमारा एरे सॉर्टेड है और बाइनरी सर्च का यूज करते हैं। अब जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन सी एल्गोरिथम लग रही है, बीट डीपी, बीट बाइनरी सर्च। अगर हम पहले यही नहीं पता लगा पाएंगे कि इसके अंदर अच्छा मुझे बाइनरी सर्च सॉल्व करना है, तो हम प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि कोई क्वेश्चन बाइनरी सर्च से हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बाइनरी सर्च की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं होगी तो हम उसे बाइनरी सर्च से सॉल्व कर ही नहीं सकते। वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ आई एंड हम आई के ऊपर बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। अब आई के ऊपर बाइनरी सर्च लगाने का मतलब आगे वीडियो में पता लग जाएगा। अभी के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है जिसका इनपुट है आई। तो बाइनरी सर्च क्या कहता है, ये फंक्शन हमारा मोनोटोनिक होना चाहिए। मोनोटोनिक होने का क्या मतलब है, अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाए तो इट शुड आइदर बी ओनली इंक्रीजिंग और इट शुड बी आइदर ओनली डिक्रीजिंग। उसकी शेप कुछ भी हो सकती है, उसकी शेप ऐसे हो सकती है, उसकी शेप स्लोप हो सकती है, या डिक्रीजिंग में उसकी शेप ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है। बट अगर आप इन सारे फंक्शंस के अंदर देखो तो इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है कि या तो वो इंक्रीज कर रहे हैं या फिर वो डिक्रीज कर रहे हैं पूरी फंक्शन के अंदर। इट डजेंट मैटर कि वो कितनी वैल्यू से इंक्रीज कर रहे हैं, इट ओनली मैटर्स कि वो इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, अगर इस चीज को हम थोड़ा फंक्शंस की तरह से लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ आई should be less than f of j if I is less than j, or f of I should be greater than f of j if I is less than j। अगर किसी फंक्शन में या तो खाली ये चीज ट्रू है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, या फिर खाली ये चीज ट्रू है, उसके अंदर हम शायद बाइनरी सर्च से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हमारा एफ ऑफ आई बस क्या डिनोट कर रहा है कि उस एरे पे ith पोजीशन पे क्या वैल्यू है। और अगर अब आप देखो वो एरे हमारा सॉर्टेड है तो उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि एफ ऑफ आई विल ऑलवेज बी लेस देन एफ ऑफ जे इफ आई इज लेस देन जे, क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है। ओके, तो अब हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम पे आते हैं। तो बाइनरी सर्च हमारा क्या कहता है, लेट्स से हमारे पास एक सर्च स्पेस है, इस स्पेस के अंदर हमें ढूंढना है कि कोई वैल्यू हमारी एक्स है या नहीं है। ओके, तो बाइनरी सर्च क्या बोलता है कि इसकी मिडल वैल्यू पे चेक करो कि एक्स प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो रिटर्न कर दो, यही हमारा आंसर हो गया, इसी वाले इंडेक्स को रिटर्न कर दो। अगर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो चेक करो कि ये वैल्यू हमारी एक्स से बड़ी है या छोटी है। अगर ये वैल्यू हमारी एक्स से छोटी हुई तो इसका मतलब क्या है, ये सारी वैल्यूज हमारी एक्स से छोटी ही होंगी। यहाँ पे ए ऑफ आई विल ऑलवेज बी लेस देन एक्स। तो इसका मतलब इस पूरे सर्च स्पेस के अंदर हमारा एक्स नहीं मिलने वाला, हमें हमें खाली यहाँ पे मिल सकता है। तो हमें अगर इस पॉइंट पे पता लग गया तो हम बेसिकली अपने इस पूरे सर्च स्पेस को डिसरिगार्ड ही कर देंगे खाली उस एक वैल्यू को चेक करने के बाद, क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है। और हम इसी फैक्ट का फायदा उठाएंगे, क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू अगर हमारी एक्स से छोटी है तो ये सारी वैल्यूज हमारी एक्स से छोटी होंगी और यहाँ पे हमें एक्स नहीं मिल सकता। ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। तो हम अपने सर्च स्पेस को सीधा आधा कर देंगे और हम खाली अब इसमें ढूंढेंगे, और इसमें भी हम सेम चीज करेंगे। अब हमारा सर्च स्पेस इतना है तो हम इसके मिडल वैल्यू पे चेक करेंगे यहाँ पे।
अगर हमें x मिल जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे ये इंडेक्स को। अगर यहाँ पे हमें x नहीं मिलता, अब लेट से यहाँ की वैल्यू हमारी x से बड़ी थी, तो ये सारी वैल्यू सब हमारी x से बड़ी होंगी। और यहाँ पे हमें x अब नहीं मिल सकता, सेम अगेन सेम प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो हम अपने सर्च स्पेस को अगेन हाफ कर देंगे और अब हम खाली इस पोर्शन में फाइंड करेंगे। और हम ये चीज कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा सर्च स्पेस पूरा जीरो नहीं हो जाता या फिर हमें एक्स नहीं मिल जाता। अब बाइनरी सर्च एल्गोरिथम हम रिकर्सिव और आइटरेटिव दोनों तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोनों का कोड देख लेते हैं, पहले रिकर्सिव का देखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे फंक्शन है बाइनरी सर्च का, इसके अंदर हमारा आर्ग्यूमेंट्स क्या है, हमारा जो सर्च स्पेस है, जो हमारा एरे है ए, एल और आर हमारी स्टार्टिंग और लास्ट वैल्यूज है इंडेक्स की, जहाँ से जहाँ तक हमें सर्च करना है, ओके। और एक्स जो वैल्यू हमें सर्च करनी है। तो इनिशियली तो हमें जीरो से n-1, जीरो और n-1 दोनों इंक्लूसिव है यहाँ पे, उनके बीच में हमें सर्च करना है। तो यहाँ पे हम जब कॉल करेंगे फंक्शन को तो जीरो से n-1 के बीच में करेंगे। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे, हम सबसे पहले मिडल इंडेक्स फाइंड करेंगे। अब मिडल इंडेक्स को फाइंड करने के लिए हम खाली l+r/2 भी लिख सकते थे, अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तब भी आपकी सेम ही वैल्यू आएगी। बस इसको l+r/2 की जगह ऐसे लिखने से हमारा एक फायदा होता है कि हमारा इंटीजर ओवरफ्लो होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिडल इंडेक्स को फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं कि अगर हमारी मिडल वैल्यू x के इक्वल है तो इसी को रिटर्न कर दो, क्योंकि हम x को फाइंड कर रहे हैं, हमें x मिल गया तो उसी इंडेक्स को रिटर्न कर दो। अब अगर हमें x नहीं मिला और a ऑफ x की वैल्यू हमारी x से छोटी है, तो जितनी भी वैल्यूज जो हमारी a ऑफ l से लेके a ऑफ m तक होंगी वो सारी हमारी x से छोटी होंगी और वहां पे हमें x नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम अपने सर्च स्पेस को ही हाफ कर देंगे और अब हम खाली m+1 से i के बीच में ढूंढेंगे। तो हम यहाँ पे वही चीज रिटर्न कर देते हैं, हमारा जो एरे है वो तो वही पास होगा, हमारा सर्च स्पेस आधा हो गया। अब हम m+1 से r तक ढूंढ रहे हैं क्योंकि m वाली वैल्यू हमारी x से छोटी है। और अगर हमारी a ऑफ m x से बड़ा है, जो कि हमारा else के अंदर वाला कोड चलेगा, तो उसके अंदर अगेन हम अपना सर्च स्पेस को हाफ कर देंगे। बट इस केस में हमें जो है a ऑफ m की वैल्यू x से बड़ी मिली है, तो जितनी भी वैल्यूज हमारी a ऑफ m से लेके a ऑफ r तक होंगी वो सारी x से बड़ी होंगी और वहां पे हमें x नहीं मिलेगा। सो देर इज नो पॉइंट ऑफ सर्चिंग x देयर। सो हम अपना सर्च स्पेस हाफ कर देंगे और हम अपनी वैल्यूज फाइंड करेंगे फ्रॉम l टू m-1 और हम वहीं पे रिटर्न कर देंगे। और अगर हमें नहीं मिलता है ये, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। एंड इफ यू सी इधर एक और कंडीशन है, हम ये कोड खाली तब तक चलाएंगे जब तक l हमारा r से कम होगा या फिर इक्वल होगा। अब l हमारा क्योंकि इनिशियल पॉइंट है, r हमारा एंड पॉइंट है, अगर l ही हमारा r से बड़ा हो गया, विच बेसिकली मीन्स हमारा सर्च स्पेस खत्म हो चुका है, जिस केस में हमें स्टॉप होना था, और उस केस में हम सीधा -1 रिटर्न कर देंगे, विच मीन्स हमें अपना एलिमेंट नहीं मिला है सर्च स्पेस के अंदर। तो इसको रन करके देख लेते हैं। ये हमारा इनपुट एरे है और यहाँ पे हम 10 सर्च कर रहे हैं, ठीक है। 10 एज एन आर्ग्यूमेंट हमने पास करा है, इसको रन करते हैं। सो इफ यू सी इसने हमें 4 इंडेक्स दे दिया जो कि हमारा 4 इंडेक्स पे ही है 10 एरे के अंदर। अगर हम यहाँ पे कुछ और लेट से यहाँ पे हम 11 पास कर देते हैं, 11 हमारा एरे के अंदर है ही नहीं, तो हमारा -1 आना चाहिए, जो कि हमारा -1 आ गया। अब इसका इटरेटिव कोड देख लेते हैं। So before moving forward, let me first tell you about Newton School. So Newton School is a great platform where they help you to find your dream job. And the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. Newton School students are working in top companies like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, etc. They have amazing courses like full stack development, where you will get guaranteed job with salaries varying from 5 LPA to 40 LPA. And again, the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. You only pay once you get your job. So if you want to apply for the full stack development course, you can click on the apply now button or I will provide the link in the description below. So this is the iterative code. इसके अंदर हमें क्या है, आर्ग्यूमेंट्स हमारे क्या है, हमें एक एरे दे रखा है और हमें एक्स को फाइंड करना है। अब इसके अंदर अगेन हमारा जो सर्च स्पेस है वो एल से आर के बीच में है और एल हमारा इनिशियली 0 है, आर n-1 है, दोनों इंक्लूसिव। अब ये लूप अगेन सेम चीज है, हम कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, जब तक एल हमारा आई से छोटा है या फिर इक्वल है। हमने मिडल वैल्यू फाइंड करी। अब हम चेक करेंगे अगर हमारा ए ऑफ एम की वैल्यू एक्स के इक्वल है या नहीं है, बेसिकली हमें एक्स मिल गया या नहीं। अगर हमें एक्स मिल गया
तो हमें वही चीज फाइंड करनी थी और हम रिटर्न कर देंगे उस इंडेक्स m। अगर हमें x नहीं मिलता a ऑफ m पे, तो हम क्या चेक करेंगे, a ऑफ m क्या हमारा x से छोटा है। क्योंकि अगर हमारा a ऑफ m x से छोटा है तो अगेन a ऑफ l से a ऑफ m के बीच में हमें x नहीं मिल सकता, क्योंकि ये हमारा सॉर्टेड एरे है। तो हम अपने सर्च स्पेस को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। बेसिकली l को अब हमने क्या बोल दिया कि वो m+1 है, तो हमारा सर्च स्पेस क्या चेंज हो गया, फ्रॉम l टू r इट इज नाउ फ्रॉम m+1 टू r। हमारा सर्च स्पेस हाफ हो गया। और अदरवाइज अगर हमारा ए ऑफ एम एक्स से बड़ा है, जो एल्स के अंदर जो कोड है वो चलेगा, तो उस केस में हम आर को m-1 की इक्वल कर देंगे। तो हमारा सर्च स्पेस फ्रॉम एल टू आर चेंज हो जाएगा, एल टू m-1। अगेन हमने उसे हाफ कर दिया। और यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमें एक्स मिल जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे -1 रिटर्न कर देंगे। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। अगेन सेम आंसर, सही आंसर है, जो 4 हमें आना चाहिए था वही आया है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अभी जो हमने कोड देखे उस पूरे कोड की तो हमारी O ऑफ n होगी कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं एरे को। बट इफ वी कंसिडर ओनली द बाइनरी सर्च फंक्शन, तो उस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ log n है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बार बार अपने सर्च स्पेस को हाफ करते जा रहे हैं। अब आप किसी चीज को कितनी बार एट मैक्स हाफ कर सकते हो, log बेस टू n टाइम्स। ओके, इफ n इज द साइज ऑफ द सर्च स्पेस। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस वाले क्वेश्चन में हमारी O ऑफ 1 थी, क्योंकि हम कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे थे अपार्ट फ्रॉम स्टोरिंग द एरे। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ 1 है। सो आई होप आपको बाइनरी सर्च के बेसिक समझ आ गए होंगे। मैं दोनों कोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये बाइनरी सर्च का हमारा पार्ट 1 है, जिसके अंदर हमने खाली बेसिक्स कवर करें। इसके आगे भी पार्ट्स आएंगे जिसके अंदर हम बाइनरी सर्च के थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।